एपियरिक एवियरी है तो भी बना के उड़ता कौन है? भी बना के उड़ता है चिड़िया, और ये चिड़िया ये भी बना करके उड़ रहा है ना, तो भी आया तो इसका मतलब पंछी हो गया, और पी आया तो पियारी के घर में क्या था? मधुमक्खी छत्ता लगा दिया है ना? अभी हम पढ़ेंगे वन वर्ड। ये जो वन वर्ड है एमटीएस और सीजीएल में जो पूछा गया है वो वन वर्ड है, ठीक है? पता नहीं कौन सा फंस जाए, है ना? हम इसको देखेंगे, ट्रिक से याद करेंगे, और एग्जाम के टाइम क्या होगा ना, डबल फास्ट भी देख करके अगर रिवीजन कर लेंगे तो आहा हो जाएगा, है ना? उसके बाद के जब एग्जाम अच्छा जाएगा, बढ़िया जाएगा, सिलेक्शन भी जिम टपाक टुम टुम हो जाएगा। बढ़िया है। गवर्नमेंट रूल बाय वेल्थ, यानी कि जो केवल पैसों से शासन करता हो। वेल्थ मतलब वही धनी लोग, जो धनी लोग होते हैं ना, केवल वो शासन करें, उसको क्या बोलते हैं? तो याद कैसे रखेंगे इसको? सबसे पहले बताते हैं प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी, अब प्लूटोक्रेसी मतलब होता है धनी वर्ग का शासन। हम लोग इतिहास में पढ़े हैं प्लूटो के बारे में। किसके बारे में पढ़े? प्लूटो, अरस्तु का गुरु था शायद ना प्लूटो। तो प्लूटो के बारे में पढ़े। अब प्लूटो जी गुरु किसी का रहा हो, और उस जमाने में गुरु रहना मतलब पैसे तो होगा, चाहे जो भी हो, चाहे दान में, चाहे धान चावल मिलता हो, चाहे कुछ भी हो, उस टाइम तो गुरु का बहुत प्रचलन था। अब ना शिक्षक का उतना सब गारी उरी दे देता है। पहले किसी का मजाल हिम्मत, 1 किलोमीटर पहले इसको पता चलता था ना, आगे चौकों पर मास्टरवा, तो घूर के पाछे घर मत जोरे। और अब अरे आगे चौक पर मास्टर है, चल लेता का करते, एक ओकरो देवे फूके लेगा, अपने फूको। तो प्लूटो क्या था अपने जमाने में? जो भी है अमीर समझ लेते हैं उसको, ठीक है? तो अमीर था, धनी था, और प्लूटोक्रेसी मतलब धनी लोग का शासन। इतिहास में है प्लूटो, तो वही चीज है। और नहीं तो ऐसे याद रखते हैं, हम लोग का एक ग्रह है, और ग्रह है प्लूटो, जो उसको हटा दिया गया है। अभी ग्रह बौने ग्रह में ढकेल दिया गया, वो ग्रह के मतलब जो भी है ग्रह से उसको हटा दिया गया। तो इस प्लूटो को जो खोजा होगा वैज्ञानिक, वो वैज्ञानिक गरीब होगा क्या? नहीं, अमीर ही होगा ना, तभी तो खोजा। उतना बड़का-बड़का दूरबीन नहीं है, साला हमारे पास एक कैमरा नहीं है, मोबाइल से बना रहे हैं 10,000 तो सब प्लूटो बड़ा-बड़ा रखा होगा। तो इसका मतलब है बड़ा-बड़ा रखा होगा, तो इसका मतलब अमीर होगा, और अमीर होगा तो फिर धनी लोग का शासन। तो प्लूटोक्रेसी मतलब धनी वर्ग का शासन। कभी-कभी रहता है ना कि ये साला पढ़ तो लिए, याद हुआ कि नहीं? तो लास्ट में आत्मसंतुष्टि के लिए क्या करेंगे? मॉक टेस्ट लगाएँगे, देखेंगे याद हुआ कि नहीं। अ पर्सन हू एन्जॉयज डूइंग डेंजरस थिंग, मतलब जो खतरनाक चीज़ें कर कर के एन्जॉय करता है इन अ वे दैट अदर पीपल मे थिंक इज़ स्टूपिड, और वो लोग बोलते हैं कि देख साला मूर्ख है, मर जाएगा एक दिन, है ना? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डेयर डेविल, साहसी आदमी। क्या बोलते हैं उसको? डेयर डेविल। अच्छा, एक आईपीएल में टीम था दिल्ली, उसका नाम पहले था दिल्ली डेयर डेविल्स, है ना? मतलब ऐसा साहसी जो मौत से भी खेल के निकल ले, वैसा, है ना? तो उसको डेयर डेविल बोलते थे। डेयर, तो डेयर ही मतलब क्या होता है? साहस होता है। ऐसे ही जब तक दिल्ली डेयर डेविल नाम था, तब तक ये कुछ जीता था मैच वो? फाइनल? नहीं जीता। फाइनल भी नहीं गया। नाम रखा दिल्ली डेयर डेविल्स, है ना? साहसी, लेकिन एक बार फाइनल नहीं जीता। ठीक है? जब दिल्ली कैपिटल बना तो फिर तनी-मनी चला। तो दिल्ली डेयर डेविल मतलब साहसी, और ऐसा साहसी है खतरनाक, मतलब जो जान पर आ जाए। नहीं, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में छलांग लगाना, जो बिल्डिंग 20 तल्ला है, तो वो क्या है? डेयर डेविल ही तो है। गिरा तो छलांग लगा के भगवान पर चल जाएगा। तो वही है। तो डेयर नहीं लगाता है वो, डेविल साहसी है ना? डेविल क्या है? साहसी आदमी है। डर नहीं लगता उसे, क्यों? क्योंकि डर नहीं लगता है। डेविल जो है ना, वो साहसी व्यक्ति है। डेविल कैसा व्यक्ति है? साहसी व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि उसको डर नहीं लगता है, इसलिए डेविल साहसी व्यक्ति है। अ लार्ज केज टू कीप बर्ड्स, जहाँ पक्षियों को हम रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? जहाँ पंछियों को रखते हैं उसको हम बोलते हैं एवियरी। अच्छा, ये चित्र अलग लगाना चाहिए था। वो जो चित्र उड़ता है ना आसमान पे, वैसा लगाना चाहिए था। हाँ, हाँ, ठीक है, हम देख रहे हैं। लेकिन वो लगाना चाहिए था पंछी वाला 3D में। वो एक पक्षी नहीं होता है जो ऐसे-ऐसे करके एकदम लाइन बना के उड़ेगा। ऐसे-ऐसे करके लाइन बना करके उड़ता है ना? वो भी आकार का ही तो उड़ता है। अच्छा, भी और हम एक होता है एपियरी, ये होता है मधुमक्खी पालन, और ये होता है पक्षीशाला, मतलब मधुमक्खी रखने वाला और ये पक्षी रखने वाला। तो कन्फ्यूज़्ड है, एपियरी के एवियरी है, तो भी बना के उड़ता कौन है? भी बना के उड़ता है चिड़िया, और ये चिड़िया ये भी बना करके उड़ रहा है ना, तो भी आया तो इसका मतलब पंछी हो गया, और पी आया
तो पियारी के घर में क्या था, मधुमक्खी छत्ता लगा दिया है ना? तो ये पियरी हो गया मधुमक्खी वाला, पियारी घर में, और ए भी आया तो भियारी हो गया पक्षी साला। आगे कैटलिस्ट, अच्छा बिलीवर ऑफ फेट, जो भाग्य पर भरोसा करता हो, फेट मतलब भाग्य होता है, तो उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब होता है भाग्य पे विश्वास करने वाला। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, भाग्य पे विश्वास करने वाला। अभी कोई पांडे बाबा आया, साधु उधु आया उसके घर, बोले देखो तुम्हारे घर में ये जो बड़ा बेटा का नाम क्या है, तो सुखविंदर, उस जानवर की जगह आप कैट पालिए, दूसरा जानवर को पालिए, कैट बिलार, है ना, बिलार लीजिए, कैट लिया। अब वो क्या कैट लिया, क्यों कैट लिया, क्योंकि उसको भाग्य पर ज्यादा भरोसा है ना, तो उसको बोलते हैं फैट, मतलब वही भाग नहीं होता है कि सातों दिन 7 रंग का अंगूठी पहन के हाजिर कौन होता था, क्या नाम था उस शासक को, हुमायूं की कौन था, अरे वो नाम ही भूल जा रहे हैं, है ना। आगे कोई भी होगा, नसरुद्दीन फखरुद्दीन जो होगा, तो कैटलिस्ट, कैट लिया, तो कैट लिया वो क्यों कैट लिया, क्योंकि साधु बोला था कि भाग्य पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, बड़ा जानवर दूर करो, छोटा जानवर लेकर के आओ। तो कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, कैट लिया, कैटलिस्ट कैट लिया, तो कैट लिया, तब से वो भाग्य पर विश्वास करने लगा। हाँ, जैसे कैट लिया वैसे बड़ा बेटा जानवर सुधर गया, बोले साला यार मेरा दोस्त आ गया जानवर, और उसके साथ खेलना स्टार्ट। तो कैटलिस्ट कैट लिया, कैटलिक कैट लिया, कैट लिया, और वो भाग्य पर भरोसा करने लगा। वन हु लुक्स एट द नेगेटिव साइड ऑफ एवरीथिंग, मतलब जो हमेशा नेगेटिव सोचता हो, उसको निराशावादी बोलते हैं। एक होता है आशावादी, वो होता है ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक ये है पेसिमिस्ट, ये है ऑप्टिमिस्ट। ध्यान से समझिएगा, हम बोले ओ आशावादी, ओ यानी कि आशावादी, और पी है तो फिर निराशावादी। एक होता है ऑप्टिमिस्ट, एक पेसिमिस्ट, ठीक, वो आएगा तो बता देंगे। तो पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी, पेसी, तो ये लिख ले पेसी। अब इसको कर दे, पेसी को हम पैसा, पेसी को क्या कर दे, पैसा। और ये पैसा जब आदमी को नहीं मिलता है तब क्या होता है, निराश ही तो होता है। पैसा, पेसी पैसा, पेसी पैसा, पेसी पैसा, पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्या मरती है, शकरकंद खाएगी का। तो पेसिमिस्ट, पैसा, अरे यार पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं हो हमेशा दुख भरा बात बोलेगा, है ना, दुनिया में हमसे बड़ा दुख कोई नहीं है। तो पेसिमिस्ट, जिसके पास पैसा नहीं वो क्या है, निराशावादी है, तो पेसिमिस्ट, जेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट। अरे ऐसे भी याद रख सकते हैं, है ना, इसको छोड़ देते हैं। समवन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड टू डिसीव अंडर अ एज्यूम्ड कैरेक्टर, मतलब बोल रहा है कि समवन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड, मतलब एक डिसऑनेस्ट मतलब ईमानदार, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमानी तरीके से जो दिखाता है अपने, बहरूपिया जिसको बोल सकते हैं, और धोखा देता है दूसरे को, ठीक है, अपने कैरेक्टर पर, उसको बोलते हैं दिखावटी इंसान, बनावटी इसका इम्पोस्टर, बहरूपिया जिसको बोलते हैं, इसका सही मीनिंग होगा बहरूपिया। क्या होगा, बहरूपिया, इम्पोस्टर। तो नहीं, क्या करता है कि पोस्टर में सब बहरूपिया चीज लगाता है। कोई कोई कोचिंग वाला क्या करता है, वहां से पढ़ा भी नहीं है फिर भी उसका फोटो लगा दिया, ये हमारे यहाँ से सब अपना कोचिंग का दावा करता है कि मेरा कोचिंग से पिछले 10 सालों में 50,000 सिलेक्शन, ऐसे दावा करता है। ये हर दावा करता है कि पिछले 10 सालों में 50,000 सिलेक्शन हम दिए, बेस्ट कोचिंग का अवार्ड मांगता है, और उसके बाद पिछले 10 साल से 50,000 दिया है वो। और ऐसा कहने वाला नहीं हो पर तो कम से कम 500 इंस्टीट्यूट है। अब हो कितना जाएगा, तो 5 पचे 25, और के 0 2 4 और 2 6 0, 1 2 3 4 5 6 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, और 2,50,00,000 आज तक नौकरियों नहीं हुआ होता, फिर भी कहता है कि हम 50,000 सिलेक्शन दिए, कह ले कोई बात ना, तो कलेजे थोड़ा ठंडक मिले क्या इन सबके बोल के मिलना चाहिए। तो इम्पोस्टर, तो पोस्टर में लगा दिया, बहरूपिया जैसा ही तो कर रहा। वो दिखाया था ना उसमें, क्या बोलते कौन पिक्चर था, 12th फेल, पास हुआ कहीं और से लगा दिया उसका फोटो, देखिए बहरूपिया ही तो है। पोस्टर लगाया पहले, इम्पोस्टर, पोस्टर लगा दिया बहरूपिया जैसा, तो इम्पोस्टर मतलब बहरूपिया, दिखावटी इंसान। इन पोस्टर में लोग दिखावटे करते हैं। वो नहीं था तारक मेहता में खोटे क्लासेस, है ना, सोनू पढ़ी कहीं और से लगा दिया उसका फोटो, खोटे क्लासेस का, वही है बहरूपिया। किलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इसको बोलते हैं जीनोसाइड।
नरसंहार मतलब बहुत बड़ी मात्रा में आदमी को मारना, उसको बोलते हैं जीनोसाइड। साइड का मतलब क्या होता है? हत्या। जैसे फ्रैट्री मतलब होता है पिता, फ्रैट्रीसाइड पिता का हत्या, मैट्री मतलब माँ, मैट्रीसाइड माता का हत्या, सोरोरी मतलब बहन, सोरोरीसाइड बहन का हत्या, इन्फेंट मतलब होता है बच्चा, नवजात शिशु, इन्फेंट्रीसाइड नवजात शिशु का हत्या, सोल मतलब आत्मा, सोसाइड आत्महत्या। तो सोसाइड मतलब आत्मा। तो उसी तरह जीनो मतलब होता है बहुत सारा व्यक्ति और उसका नरसंहार, बहुत सारे व्यक्तियों को, कई जनों को एक साथ मारा जा रहा है, तो इसको बोलते हैं जीनोसाइड। जेन कई जन, जन जन, कई जनों को एक साथ साइड कर दिया गया, हत्या कर दिया गया, तो कई जनों को मार दिया गया। ये समझ लो कलिंग का युद्ध है। अशोक का 13वीं अशोक का शासन का 13वां काल था ना, क्या 13वां ईस्वी, 13वीं सदी, क्या बोलते हैं उसको? 8वें वर्ष, ये बता रही है 8वें वर्ष। आगे, अ पर्सन हू किल सम, अच्छा इसका नहीं बताया ना, याद करें, हाँ। अ पर्सन हू किल समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन, मतलब राजनीतिक कातिल जिसको बोलते हैं। नहीं, बाप को हटा दो रास्ते से। उधर से जो बंगाल विजय से लौट रहा था गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक के था ना, हाथी चढ़ा के उस पर मरवा दिया, अपना बाप को ही मार दिया, क्यों? राजनीतिक, है ना? तो राजनीतिक मतलब होता है वही, तो उसको बोलते हैं एसेसन। एसेसन मतलब होता है राजनीतिक कातिल, उत्तराधिकारी हत्या, उत्तराधिकार का हत्या। तो ऐसे-ऐसे सन ही कौन, गयासुद्दीन जैसा उसका बेटा, मतलब वही, है ना? ऐसे-ऐसे सन ही अपने बाप को क्या कर दिया? राजनीतिक के कारण मार दिया, राजनीतिक हत्या। एक कहानी, एक छोटा-सा, एक बच्चा बोलता है ना कि पापा हमको राजनीतिक में जाना है, हमको पढ़ाइए। क्या पढ़े? हमको राजनीतिक सीखना है। बोला बेटा छत पर चढ़। छत पर चढ़ा, बोला चौंक जा। मतलब पापा हम गिर के मर जाएँगे। बोला यही तो राजनीतिक है, राजनीति में अपने बाप पर भी भरोसा मत करना। ये तो ऐसे-ऐसे सन हैं, है ना? जो क्या है? उत्तराधिकार राजनीतिक हत्या करते हैं लोगों को। तो ऐसे-ऐसे सन, असैसिन, ऐसे-ऐसे सन हैं जो राजनीतिक कातिल बने हैं। ऐसे-ऐसे सन, ऐसे सन, तो ऐसे सिन, उत्तराधिकार की हत्या। ऐसा सन है कि गद्दी के लिए हत्या कर दिया। अ ग्रुप ऑफ वर्शिप, पूजा करने वाले एक जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं कांग्रीगेशन, मतलब भक्तजन। इम्पोस्टर, ये बहरूपियन का देखो, ये राहुल गांधी है, इम्पोस्टर बहरूपिया, है ना? कभी क्या करेगा, ये उसको कुछ होश हवास रहता है कि नहीं? वोट लेने चक्कर में अबरी माला पहन दे है, कखनियो कहता है हम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, वो तो अरे यार, किसका नाम ले लिए हम, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, वो तो कितना महान आदमी था। ये कभी कहता है कि हम 12 रूपा हैं, कभी सतरंगिया है। ये कांग्रेगेशन भक्तजन। अब कांग्रेस लोग क्या करता है, चुनाव के टाइम जब जब आता है, तब तब उन लोग राम के नाम पर ले लेता है। ऐसे जब भी एक राम ही के नाम पर मिलता है ना, तो मिल भी गया ये लोग। तो कांग्रेगेशन मतलब भक्तजन, कि भैया को गरिया मत दिया हमारा, हम ऐसे ही बता रहे हैं, है ना? कमेंटों में कहते हैं मार टगलक। तो कांग्रेगेशन मतलब भक्तजन। कांग्रेस सब क्या करते हैं? भक्त मतलब कांग्रेस से धार्मिक सभा करते हैं। इसका असली मीनिंग होगा धार्मिक सभा। धार्मिक सभा या आयोजन करना, है ना? आगे, तो कांग्रीगेशन मतलब होता है धार्मिक सभा, धार्मिक आयोजन। द प्लेस दैट अ पर्सन ट्रीट्स एज इज परमानेंट होम, मतलब ऐसा जो पूरा घर बन गया, वो छोड़ दे, इंग्लिश ना पढ़ो उतना, इंग्लिश। डोमिसाइल मतलब होता है निवास स्थान। डोमिसाइल का मतलब क्या होता है? निवास स्थान। अब जहाँ घर आ गया मतलब निवास। उतना जैसे हम लोग अगर एग्जाम में आता है ना, तो उतना थोड़ी पढ़ते हैं द प्लेस दैट पर्सन इज, बस खाली एक क्लू खाली मिलना चाहिए, अरे घर कहाँ है जहाँ परमानेंट रहता है, तो उसको निवास स्थान कहते हैं। तो डोमिसाइल, है ना? निवास स्थान, दो मिसाइल। अब 2 मिसाइल लिया और उसके निवास स्थान में छोड़ दिया। हमारा पीछे भग से कुदल चल रहा, ना गए, छोड़ने गए, ऐसा। तो 2 मिसाइल, 2 मिसाइल, 2 मिसाइल, 2 मिसाइल, 2 मिसाइल, 2 मिसाइल को वो अपने घर जैसा समझता है। 2 मिसाइल को वो अपने, अरे काका लिख दिए, वो अपने 2 मिसाइल को वो अपने घर में क्या कर दिया? छोड़ दिया। ऐसे याद रखते हैं। 2 मिसाइल को उसके घर में छोड़ दिया, निवास स्थान में याद रखते हैं। 2 मिसाइल, 2 मिसाइल, 2 मिसाइल को उसके निवास स्थान में छोड़ दिया, है ना? बूम, बूम भागते, जलाज में पाछे करिया हुई थे। तो ये, तो 2 मिसाइल, 2 मिसाइल, 2 मिसाइल को उसके निवास स्थान में छोड़ा है, तो 2 मिसाइल मतलब निवास स्थान। अब इतना पढ़ने के बाद आत्मसंतुष्टि, थोड़ा कलेजा भोल टिप सब मजबूत करते हैं, मैच द फॉलोइंग करके। प्लूटो, अब प्लूटो ग्रह जो खोजा वो तो गरीब तो नहीं होगा, अमीर था, और अमीर था मतलब धन था, यानी धनी लोगों का शासन, अमीर द्वारा शासन। जन, बहुत जन मर गया था, या साइड मतलब हत्या, बहुत जन का हत्या हो गया था, नरसंहार।
एभी, एक था एपियरी मधुमक्खी, एक है एवियरी भी अक्षर कैसा रहता है पंछी, और पंछी मतलब पक्षी का रखने वाला। कैटलिस्ट कैट लिया, हम बड़का जानवर छोड़ के अब क्या किया कैट लिया, और जब कैट लिया बिल्ली लिया, और बिल्ली लिया तो भाग्य पर भरोसा करने लगा। ऐसे भी भाग्य पर बहुत भरोसा करता है ना, बिल्ली रास्ता काट ना जो हमर भाग्य खराब होई तो फेयर एंड लवली लगा के जाती हो तो रो दे तो करिया हो जबो, ना जबो, धूप लगेगा काला हो जाएंगे ना जबो, तो उसको कैटलिस्ट, भाग्य पर भरोसा करने वाला। ऐसे सन, ऐसे सन ही हैं जो क्या करते हैं, राजनीतिक कातिल बन जाते हैं। उत्तराधिकारी की हत्या, डेयर डेविल, दिल्ली डेयर डेविल, साहसी आदमी है ना, तो डेविल जो था वो क्या था, साहसी आदमी था। इम्पोस्टर, पोस्टर में क्या दिखाया गया था, बहरूपीय लोगों को दिखाया गया था, दिखावटी। कांग्रेगेशन, कांग्रेस लोग क्या कर रहे थे, धार्मिक सभा आयोजन, भक्तजन कर रहे थे। दो मिसाइल को उसको निवास स्थान में छोड़ दिया गया था। कौन निवास स्थान, पीछे डिक्की वाले निवास स्थान में मारा था एकदम, बूम, सीधे चांद का दर्शन हो गया। कांग्रेस दो मिसाइल मतलब निवास। पेसिमिस्ट, एक होता है ऑप्टिमिस्ट, एक होता है पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट आशावादी, पेसिमिस्ट निराशावादी, पैसे नहीं था इसलिए निराशावादी, है ना, वो गाना सुने ना पैसा, पेसिमिस्ट निराशावादी। ये अब ये है उसका आंसर। उम्मीद करते हैं ये 10 का 10 अच्छा से याद हुआ होगा, कंफर्म याद हो गया होगा। आप एग्जाम में जाइएगा तो एक बार डबल फास्ट में करके हड़बड़ हड़बड़ करके कंप्लीट। बाथरूम में बैठ के नीचे भी हड़बड़ाना है, ऊपर भी हड़बड़ा रहे हैं, डबल फास्ट में याद हो गया, दोनों काम हो गया, है ना। थोड़ा सा आत्मसंतुष्टि मिल जाएगा, हाँ वन वर्ड नोट कर लिए, कोई बात नहीं। उम्मीद करते सेशन ठीक लगा होगा, ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।